कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रॉयस नाम का एक आदमी अचानक होश में आता है और पाता है कि वो आसमान से नीचे किसी घने जंगल में गिर रहा है। उसकी पीठ से बंधा पैराशूट खुल जाता है और वो जोर से जमीन पर गिरता है। पास ही एक आदमी गिरकर मरा पड़ा होता है। उसका पैराशूट नहीं खुला था। रॉयस डर और हैरानी में इधर उधर देखता है। तभी कुछ और लोग मिलते हैं, सब अनजान, डरे हुए और हैरान। इनमें थे एक मैक्सिकन गैंग का गुंडा कुचिल्लो, एक रूसी सैनिक निकोलाई, इजरायली महिला स्नाइपर इसाबेल, अफ्रीकी सैनिक मोम्बासा, जेल से आया अपराधी स्टैंस, जापानी योद्धा हांजो और एक सीधा साधा डॉक्टर एडविन। सबको यही समझ नहीं आता कि वे यहां कैसे आए। सबके दिलों में डर है, पर रॉयस सबसे ज्यादा शांत है। वो सबका ध्यान रखता है, पर खुद के बारे में कुछ नहीं बताता। इसाबेल को लगता है कि रॉयस कोई भाड़े का खतरनाक सैनिक है। रॉयस को शक होता है कि यह जगह कोई आम जंगल नहीं है, उन्हें यहां जानबूझकर लाया गया है, क्योंकि एडविन को छोड़कर सब किसी न किसी तरह के लड़ाके या हत्यारे हैं। जंगल में चलते हुए उन्हें खाली पिंजरे, जहरीले पौधे और एक मरे हुए सैनिक की लाश मिलती है, जिसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी। एडविन उस जहरीले पौधे से थोड़ा जहर अपने चाकू पर जमा कर लेता है। जब सब एक ऊंचे टीले पर पहुंचते हैं तो आसमान देखकर सब दंग रह जाते हैं। ये धरती का आसमान नहीं है। सबके चेहरों पर डर साफ दिखता है। रॉयस गहरी सांस लेकर कहता है, अब हमें एक नया रास्ता सोचना होगा। जंगल में चलते हुए अचानक उन सब पर अजीब और डरावने 4 पैरों वाले एलियन जानवरों का हमला हो जाता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागते हैं। इस हमले के बाद रॉयस एक डरावना सच समझ जाता है। ये जगह एक शिकार का मैदान है और उन्हें यहाँ किसी ने शिकार बनने के लिए भेजा है। कोई खतरनाक शिकारी उन्हें एक एक करके मार रहा है, जैसे इंसान जंगल में जानवरों का शिकार करते हैं। तभी उन्हें कुचिल्लो की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। सब भागकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन जो देखा वो और भी डरावना था। कुचिल्लो मर चुका था और कोई उसकी आवाज की नकल करके उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसके चारों ओर छोटे छोटे धातु के छल्ले बिछे होते हैं, एक शातिर जाल। डर और सदमे के बीच वे उस रास्ते पर जाते हैं जहां से जानवरों के पैरों के निशान दिखते हैं। चलते चलते वे एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं, एक शिकारी का अड्डा। वहां एक खतरनाक एलियन प्रीडेटर को जंजीरों में बांधकर रखा गया था, जैसे कोई और उससे भी बड़ा शिकारी उसे कैद में रखे हो। अचानक 3 और बड़े और ज्यादा खतरनाक प्रीडेटर्स उन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई में मोम्बासा मारा जाता है। सबके दिल दहशत से भर जाते हैं, लेकिन बाकी लोग किसी तरह भाग निकलते हैं। छिपने के दौरान इसाबेल सबको एक चौंकाने वाली बात बताती है। उसने इन प्रीडेटर्स के बारे में पहले सुना था। 1987 में ग्वाटेमाला के जंगल में एक स्पेशल फोर्स टीम पर ऐसा ही हमला हुआ था और सिर्फ एक सैनिक जिंदा बच पाया था। वही कहानी सरकारी रिपोर्ट में दर्ज है, एक ऐसा शिकारी जो इंसानों का शिकार करता है। अब सब समझ जाते हैं कि ये कोई सामान्य जंगल नहीं, ये मौत का खेल है और वे इसमें फंस चुके हैं। चलते चलते समूह को एक नया इंसान मिलता है, नोलैंड। वो एक एयर सोल्जर था जो कई सालों से इस डरावनी जगह पर जिंदा है। वो एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग में छिपकर दूसरे मरे हुए लोगों का सामान जमा करके किसी तरह अपनी जान बचाता रहा। नोलैंड बताता है कि ये प्रीडेटर से खेल खेलते हैं। वे अलग अलग ग्रहों से सबसे खतरनाक लड़ाकों और जानवरों को यहाँ लाते हैं ताकि उनका शिकार करके अपनी मारने की कला को और बेहतर बना सकें। वो ये भी बताता है कि इन प्रीडेटर्स में भी आपस में जंग चल रही है। बड़े प्रीडेटर्स और छोटे प्रीडेटर्स एक दूसरे के दुश्मन हैं। रॉयस को एक उम्मीद की किरण दिखती है। वो सोचता है कि अगर वे उस छोटे प्रीडेटर को, जो बंदी है, आजाद कर दें तो शायद वह उन्हें प्रीडेटर्स के जहाज से वापस धरती ले जा सकता है। लेकिन उस रात एक और सदमा होता है। नोलैंड खुद उन्हें मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अब किसी पर भरोसा नहीं करता और अपने लिए सब कुछ रखना चाहता है। रॉयस चालाकी से जोर से आवाज करता है ताकि प्रीडेटर्स को बुला सके और प्रीडेटर्स आकर नोलैंड को मार देते हैं। भागने के दौरान एक बड़ी लड़ाई होती है। निकोलाई अपनी जान की कुर्बानी देकर एक प्रीडेटर को बम से उड़ा देता है। स्टैंस दूसरे प्रीडेटर से लड़ते हुए मारा जाता है। फिर हांजो तलवार से एक प्रीडेटर से आमने सामने लड़ता है, जैसे कोई समुराई योद्धा, और उसे मार डालता है।
लेकिन वो भी अपनी जान गंवा देता है। अब टीम बहुत छोटी रह गई है, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा, और अभी भी बच निकलने की उम्मीद बाकी है। एडविन, रॉयस और इसाबेल जब प्रीडेटर के अड्डे की ओर जा रहे होते हैं, तभी एडविन एक जाल में फंसकर घायल हो जाता है। रॉयस कहता है कि उन्हें उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसाबेल इनकार कर देती है। वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। रॉयस चुपचाप उन्हें पीछे छोड़कर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा प्रीडेटर आता है और इसाबेल और एडविन को पकड़ लेता है। उधर रॉयस पहुंचकर छोटे प्रीडेटर को आजाद कर देता है और उम्मीद करता है कि वो उन्हें प्रीडेटर के जहाज से घर वापस ले जाएगा। लेकिन जैसे ही छोटा प्रीडेटर जहाज की ओर बढ़ता है, बड़ा प्रीडेटर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। बड़ा प्रीडेटर जीत जाता है और जैसे ही जहाज उड़ने लगता है, उसे नष्ट कर देता है। इधर एडविन और इसाबेल एक गड्ढे में फंसे होते हैं। तभी एडविन का असली चेहरा सामने आता है। वो इसाबेल को जहर से अधमरा कर देता है और बताता है कि धरती पर वो एक साइको हत्यारा था। उसे लगता है कि इस डरावनी जगह पर उसका असली घर है, क्योंकि यहां सब वैसे ही राक्षस हैं जैसे वो खुद। तभी अचानक रॉयस वापस आता है। वो कभी जहाज में चढ़ा ही नहीं था। वो बिना देर किए एडविन को चाकू से गले में मार देता है और इसाबेल को बचा लेता है। रॉयस अब आखिरी और सबसे खतरनाक प्रीडेटर से लड़ने की तैयारी करता है। वो एडविन की लाश पर ग्रेनेड बांध देता है और उसे एक जाल की तरह छोड़ देता है, ताकि प्रीडेटर का ध्यान भटकाया जा सके। जैसे ही प्रीडेटर आता है, ग्रेनेड धमाके से जोरदार आग लगती है। रॉयस उस आग का इस्तेमाल करता है ताकि प्रीडेटर उसे हीट सिग्नल से न पहचान सके। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। रॉयस पेड़ के पीछे छिप जाता है और नई चाल सोचता है, लेकिन तभी प्रीडेटर अपनी तकनीक बदल देता है। अब वो रॉयस की धड़कनों को ट्रैक करता है और फौरन उसे ढूंढकर हमला कर देता है। प्रीडेटर रॉयस को मारने ही वाला होता है कि तभी इसाबेल, जो अब भी जमीन पर अधमरी पड़ी है, अपने हाथों से खुद को घसीटती हुई अपनी स्नाइपर राइफल तक पहुंचती है। आखिरी ताकत जुटाकर वो प्रीडेटर को गोली मार देती है और रॉयस को बचा लेती है। रॉयस उठ खड़ा होता है और एक धारदार कुल्हाड़ी से प्रीडेटर का सिर काट देता है। लड़ाई खत्म होती है। थोड़ी देर बाद रॉयस और इसाबेल जमीन पर बैठकर थके हुए और जख्मी हाल में सांस लेते हैं, लेकिन जिंदा होते हैं। तभी वे आसमान से फिर से नए लोगों को जंगल में गिरते हुए देखते हैं। ये खेल फिर से शुरू हो रहा है। रॉयस शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, हमें यहां से निकलने का और कोई रास्ता ढूंढना होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और वीडियो बनाने के इच्छुक होते हैं।